स्वामी जी, मेरे प्रिय मित्र वरुण जी, रामत्री, सिद्धार्थ और दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात जो वरुण जी ने कही मेरे को बहुत अच्छी लगी। आप सबको अब्राहम लिंकन का पता है, लाल बहादुर शास्त्री जी का पता है, नेल्सन मंडेला का पता है, महात्मा गांधी का पता है। ये सभी लोग किसी बहुत बड़े परिवार से नहीं थे। कहने का मतलब शायद वरुण जी का भी यही था कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी, किसी भी बैकग्राउंड से, किसी भी हालात से, जैसे वरुण जी ने खुद अपना एग्जाम्पल दिया, आपके पास लिविंग एग्जाम्पल है, वो कहीं भी पहुंच सकता है। हाँ, उसके रास्ते जरूर अलग हैं। ये तनाव मुक्त सफलता जो मैंने किताब स्वामी जी के आशीर्वाद से लिखी, उसमें मेरा उद्देश्य यही रहा कि सभी बच्चों को, सभी युवा को ये बात चर्चा की जाए कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी पहुंच सकता है। उसके लिए जाति, धर्म, बैकग्राउंड उसकी ज़रूरत नहीं है नहीं, उसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ। मैं थोड़ी सी आपको अपनी इंट्रोडक्शन दे के बात आगे चलाऊंगा। मैं जिस परिवार में पैदा हुआ उसमें संत तो बहुत आते थे, ये तो मेरा बहुत सौभाग्य है। मैं पॉजिटिव से शुरू करता हूं। लेकिन दूसरा दौर ये था कि उस घर में बिजली नहीं थी, उसमें फ्रिज नहीं था, टीवी नहीं था, टेलीफोन नहीं था। आपको हैरानी होगी, उसमें टॉयलेट भी नहीं था। हम सबका, पूरे मोहल्ले वालों का अलग से कुछ बने हुए थे टॉयलेट, उसमें सब जाते थे। इसके साथ साथ मैं खुद भी हिंदी मीडियम में पढ़ा। हमारा बस चलता तो इंग्लिश का पर्चा भी हिंदी में करते। छोटी हाइट आप देख ही रहे हो। कोई गॉडफादर भी नहीं था जिसको हम गॉडफादर कहते हैं। मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि बहुत युवा के दिमाग में ये होता है, अरे मेरा तो कोई गॉडफादर नहीं है, मेरा तो कोई एमएलए नहीं है, आईपीएस ऑफिसर नहीं है, उसमें नहीं है, ब्यूरोक्रेट नहीं है। ये थोड़ा सा भाव रहता है कई युवा के दिमाग में कि मेरा क्या होगा। इसलिए मैं ये चर्चा कर रहा हूं कि इस सारी बैकग्राउंड के बावजूद, अब मैं दूसरी बात किसी अहम से नहीं कह रहा हूं, आपका कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए कह रहा हूं, आपका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कह रहा हूं कि वो बच्चा जो हिंदी मीडियम में पढ़ता था, जिसके घर में टॉयलेट नहीं था, फ्रिज नहीं था, टेलीफोन नहीं था, बिजली नहीं थी, टीवी नहीं था, कोई गॉडफादर नहीं था, छोटी हाइट का छोटा सा बच्चा, जब वो वर्ल्ड स्टेज पे आया, जब प्रैक्टिस में आया, तो स्वामी जी के आशीर्वाद से लाइन लगा के, मैं बड़ा क्लियर हूं इस बात पे, अहम नहीं, आत्मविश्वास से और आपका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कह रहा हूं कि लाइन लगा के प्रधानमंत्री, मंत्री, गवर्नर सारे लाइन लगा के मेरे से ओपिनियन लेने आते थे। दुनिया भर के ऑल टॉप इंडस्ट्रीज, ऑल मीन्स ऑल, टाटा, बिरला, हिंदुजा, रिलायंस, अपोलो, जेम, यू नेम द इंडस्ट्री एंड दे वर माय क्लाइंट्स। दुनिया भर की जितनी टॉप एम्बेसीज थी, यूएस, यूके, कनाडा, स्विट्जरलैंड, जर्मन, स्वीडन, यू नेम द एम्बेसी एंड दे वर माय क्लाइंट्स। व्हाई? इसका रीजन आपको बताता हूं। शेक्सपियर कहते हैं वर्ल्ड इज ए स्टेज, दुनिया एक रंगमंच है। हाउ यू परफॉर्म एट वर्ल्ड स्टेज दैट वुड मैटर। वरुण ने परफॉर्म किया तो बड़े बड़े लोग उठ के जफ्फी डालने लगे। किसी ने पूछा नहीं कि उस घर में रहते थे बेटा, तुम तो हलवाई की दुकान में काम करते थे। किसी ने नहीं पूछा। दे फेल्ट प्राउड कि इतना परफॉर्मर है, परफॉर्म जॉब आप करते हो। कहते ना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जब मैं परफॉर्म करता हूं तो पीपल हैव नो ऑप्शन। नो ऑप्शन मीन्स नो ऑप्शन।
मेरे को वहां पहुंचना है, मेरे को वहां पहुंचना है। आप सब जानते हो, मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछता हूं। सचिन तेंदुलकर को सब जानते हैं, कितनी सेंचुरीज बनाई उसने? 100 सेंचुरी बनाई। कितने लोग हिंदुस्तान में क्रिकेट खेलते होंगे आपके हिसाब से बताइए? सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों? करोड़ों। सिंपल सी बात है, 125 करोड़ हैं तो 60 करोड़ आधे लगाओ, उसका 1/3 भी लगाओ, उसका भी 1/3, तो 10-15 करोड़ तो क्रिकेट खेलता ही है। टीम में कितने आते हैं? 11। आज ये प्रश्न अगर आप लेके चले जाएं यहां से, तो मैं समझता हूं मेरा स्वामी जी से आके आशीर्वाद लेना कामयाब रहा। 10,000 लोग क्रिकेट खेलता है और टीम में कितने आते हैं? कौन से 11 आते हैं? जो बेस्ट खेलते हैं, जो बेस्ट खेलते हैं। कोई मेरे को बाकी 9 करोड़ के नाम गिनवा सकता है? आप सोचोगे ये पागल हो गए, 9 करोड़ के नाम याद क्यों रखने हैं मुझे? क्यों रखने हैं 9 करोड़ के याद? वही बात शेक्सपियर वाली, किसको याद रख रहे हैं? जो परफॉर्मर है, जिसका प्रदर्शन है। बाकी लोगों को क्यों याद रखूं मैं? क्यों याद रखूं बाकी लोगों को? रिटायरमेंट पे तारीफ में तकरीर उसके लिए होनी चाहिए जिसने कुछ समाज के लिए किया है, जिसने खाली अपने लिए किया है, जो खुद गर्जी से जिया है, उसके लिए कोई तकरीर नहीं होनी। मेरे को स्वामी जी के लिए कोई बोले कि स्वामी जी का इंट्रोडक्शन देंगे तो मैं 3 घंटे बोल सकता हूं। आश्रम पे 1 घंटा तो आज जो देखा नजारा, जो वरुण जी ने का सपना देख रहे थे, वो उसी पे बोल सकता हूं। इतने लोगों को योगा सिखाया, इतने लोगों की हेल्थ ठीक की, इतने लड़कों को ताकत दी, इतने लड़कों को ताकतवर बनाया देश के लिए, 125 करोड़ का सोचा। इसलिए मैं स्वामी जी का स्वागत करता हूं। मैंने कहा जिसने कुछ किया ही नहीं है उसके लिए क्यों तकरीर? उसके लिए तो एक छोटा सा शेर पढ़ देते। मैं स्वामी जी को पहले ये बता दिया था, आप बाद में गुस्सा होना तो स्वामी जी सोना कि स्वामी जी मेरे को कुछ आता जाता नहीं है, मेरे को थोड़े से कपलेट, कहीं कबीर, कहीं गालिब, कहीं बुल्ले शाह, कहीं अमीर खुसरो, जो मेरे को लगा, कहीं रामायण से, कहीं कुरान शरीफ से, कहीं सुखमनी साहब से, जो अच्छा लगा वो इधर से कॉपी पेस्ट करता हूँ। मैं तो बचपन से ही नकलची बंदर रहा हूँ और थोड़ी सी नकल मार के चला जाऊंगा। इन्होंने मेरे से खाना खाते हुए पूछा कोई आपको पावर पॉइंट चाहिए? मैंने कहा पावर पॉइंट में मैं दिखाऊंगा क्या? मेरा तो खाली डिब्बा, खाली बोतल। मैं तो पावर आपकी लूंगा ना, आपकी पावर से दिखाऊंगा मैं। जो आप बोलते हैं वैसी कोई बात करके देखूंगा क्या होता है, उसका असर देखूंगा। इतनी बड़ी पावर के सामने फिर मैं पावर पॉइंट नकली क्यों चाहिए मुझे? मैंने कहा आप बैठे रहना, मेरे को पावर आती रहेगी, देखना आप। और अपना वो बचपन का स्माइल देखते रहना। ये बचपन का स्माइल जो है ना, आई टेल यू, दिस इज ए ब्लिस। ये बिना ग्रेस के होगा नहीं। ये जो हंसते हैं ना, आप देखा करो, आपको किसी रोल मॉडल की जरूरत नहीं, इनको हंसते हुए देखा करो कैसे हंसते हैं। ये हंसी क्या है पता है? ये हंसी आप बना नहीं सकते, ये अंदर की प्योरिटी की हंसी है। इस हंसी में दर्द भी है 125 करोड़ का, लेकिन क्योंकि मैं 125 करोड़ का सोच रहा हूं इसलिए ये हंसी है, इसलिए ये हंसी है। तो मैंने कहा उस व्यक्ति के लिए क्या आप बोल रहे हो इतनी लंबी तकरीर? एक छोटा सा शेर पढ़िए। कहते अच्छा बता दे, शेर भी बता दे। कई बार मजबूरी हो जाती है। अब स्वामी जी कहीं बैठे हो और कहते हैं जी आप अशोक जी के लिए कुछ पढ़ोगे, तो कुछ कहना ही पड़ेगा, शिष्टाचार में कुछ कहना पड़ता है। तो मैंने कहा ऐसी स्थिति आ जाए तो शिष्टाचार में खाली एक शेर पढ़ दीजिए। शेर क्या है? कहता है क्या कहें सेठ जी क्या कारनामे कर गए। कारनामे तो पढ़ते हैं ना रिटायरमेंट पे या स्वागत में जी, इतने स्कूल, इतने आश्रम, कारनामे तो पढ़ते हो। कहते क्या कहें सेठ जी क्या कारनामे कर गए, पैदा हुए, बीए किया, अफसर बने, पैसे खाए और मर गए। दोस्तों मेरा आना आज यहां कामयाब होगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग आज घर जाके या अभी से सोचें कि मेरे को किस कैटेगरी में आना है, पैदा हुए और मर गए कि स्वामी जी के पद चिन्हों पे चल गए। ये ध्यान रखना, पैदा हुए और मर गए। एक छोटा सा सवाल सिर्फ यही दिमाग में रखिए बस, कि मेरे को उस कैटेगरी में आना है, पैदा हुए और मर गए। मेरे को उस कैटेगरी में आना कि 9 करोड़ 99 लाख जो क्रिकेट खेलते हैं,
कि मेरे को फर्स्ट 11 में आना है? ये सवाल सेम है, बिल्कुल सेम है। आप देखिए, लाइफ कुछ मुश्किल नहीं है, इतना आसान है। तभी मैं लिखा तनाव मुक्त सफलता के आसान रास्ते। इतने आसान रास्ते हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। बिल्कुल आसान है। चैंपियन बनना आसान है, निकम्मा बनना मुश्किल है। चैंपियन बनने का रूट इतना आसान है, जैसे मैंने बताया, मेरे जैसा नालायक एक पोजीशन पे पहुंचा। एक बार एक इरादा हो जाए, मेरे को समझ आ गया वर्ड इज अ स्टेज, अब मैंने परफॉर्मेंस कैसे दिखानी है, अब वो परफॉर्मेंस कैसी आएगी, इस पे हम थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं। वो परफॉर्मेंस फिर आती कैसे है? ये सचिन बना कैसे, द्रविड़ बना कैसे, कोहली बना कैसे? ये चैंपियन क्या कर रहे हैं ऐसा जो बाकी 9 करोड़ नहीं कर रहे? जो चैंपियन कर रहे हैं वो रूट फॉलो करना है, बात खत्म, कुछ करना ही नहीं है। इतनी सी बात है। हाँ अपना, लेकिन पहले जैसे वरुण, मेरे को रिजॉल्व जरूर करना है पहले कि मेरी मंजिल क्या है। अगर तो मंजिल 9 करोड़ की है और पैदा हुए और मर गए, फिर तो कुछ करना ही नहीं है। नींद बड़ी चीज है, कंबल ओढ़ के सोइए, उसमें तो कुछ नहीं करना है। हाँ चैंपियन बनना है, स्वामी जी के पद चिन्हों पे करना है। जैसे उन्होंने कहा कि ऐसा ख्वाब जो नींद उड़ा दे, वो करना है, तो उसका रूट डिफरेंट है, उसका रूट डिफरेंट है। आप उस रूट को देखें, चाहे फिर क्रिकेट मैदान है, चाहे क्लासरूम है। क्लासरूम में नहीं होता, चलिए आप देखिए, आप सारे स्टूडेंट हैं, मैं भी उस दौर से गुजरा हूं। शेक्सपियर कहते हैं वर्ड इज अ स्टेज, तो चलिए एक स्टेज और बनाते हैं, एक और नाटक करते हैं। मैं तो नाटक ही कर सकता हूं, और मैंने पहले ही कह दिया कुछ आता नहीं। नाटक ये है, स्टेज ये है। एक क्लास टीचर आए, उन्होंने एक सब्जेक्ट पढ़ाया, सब्जेक्ट के बाद उन्होंने बोला चलो टेस्ट हो जाए बेटा, तो बात ये लाजमी नहीं है, लॉजिकल नहीं है, रीजनेबल नहीं है। और क्या ऐसा होता नहीं है कि टेस्ट में नंबर डिफरेंट आते हैं कि नहीं? इमेजिन दैट वर्ल्ड स्टेज, टीचर इज सेम, सब्जेक्ट सेम, एटमॉस्फेयर सेम, क्लाइमेट सेम, क्वेश्चन पेपर सेम, एवरीथिंग इज सेम, बट नंबर्स आर डिफरेंट। नंबर्स आर डिफरेंट। व्हाई नंबर्स आर डिफरेंट? टेल मी नाउ, व्हाई नंबर्स आर डिफरेंट? बताइए, नंबर डिफरेंट क्यों आते हैं? बताइए। परफॉर्मेंस सब आता है स्वामी जी इनको। कोर्ट वालों को, वकीलों को आदत हो जाती है ना, माय लॉर्ड आई विल प्रूव। तो आज मेरी इज्जत आपके हाथ में है, क्योंकि मेरे माय लॉर्ड ही हैं और इनको मैंने प्रूव करना है कि इन सबको सब आता है। आपको सब आता है, देखना। सब जवाब आप दे रहे हो, देख लो, यहां से आवाज आती है, यहां से आवाज आती है, वहां से आवाज आती है। थोड़ा कई बार शर्मा जाते हैं, वो दूसरी बात है, लेकिन आपको सब आता है। परफॉर्मेंस। हम देहरादून, मैं इस एरिया में काफ़ी आता जाता हूँ। अभी आप हिल्स में ड्राइव करें तो एक रास्ते में पत्थर लगा हुआ आता है, सावधानी हटी, देख लीजिए माय लॉर्ड, सब आता है। मैं सिर्फ सवाल पूछता हूँ, मैं जवाब नहीं देता हूँ माय लॉर्ड, सब आता है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। माय डियर फ्रेंड्स, इज ए मैसेज नॉट फॉर ड्राइविंग व्हीकल, इट इज मैसेज फॉर ड्राइविंग व्हीकल ऑफ लाइफ। सावधानी हटी is a message for driving vehicle of life. The moment I lose concentration, there may be an accident. जब क्लास में आप बैठते हो, 30 मिनट की क्लास में 25 मिनट कंसंट्रेशन से बैठते हो, फोकस रखते हो, 5 मिनट जब फोकस नहीं रखते, क्या ये नहीं हो सकता कि 5 मिनट में जो पढ़ाया गया वही एग्जाम में आ जाए? तो इसका क्या मतलब हुआ? दुर्घटना हो गई कि नहीं? दुर्घटना हो गई। ये छोटी छोटी बातें समझ जाए ना हम। इनफैक्ट मेरी किताब वो स्टार्ट ही ऐसे एक छोटे शेर से होती है, कपलेट से होती है कि धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, और जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो। एक बार लाइफ समझ जाओ, लाइफ है क्या, लाइफ मेरे को समझ आ जाए, जिंदगी है क्या, जीवन जीना कैसे है, स्वामी जी कैसे बनना है, बस समझ जाओ कि इनके पद चिन्हों पे करना क्या है, हो कैसे रहा है, कैसे ये चाइल्डिश स्माइल आ कैसे रहा है स्वामी जी के अंदर। मैं आपको राज बता रहा हूं, सब बिल्कुल ऐसा जिसने बनना है ऐसा करना पड़ेगा, ये बात पक्की है। चैंपियन बनना है तो हैंडसम इज वन हु हैंडसम। लगता है आप मेरा हंसना बंद कराने वाले। नहीं, आपकी हंसी से सारा देश जुड़ा है स्वामी जी, आपका हंसना कैसे बंद हो जाए? इंसानियत जुड़ी है, ह्यूमैनिटी जुड़ी है आपकी हंसी से। आपकी हंसी अब बंद हो नहीं सकती, कोई नहीं बंद कर सकता आपकी हंसी। इतने जवान आपके साथ हैं, करोड़ों लोग आपके साथ हैं,
आप लोगों के दिलों को जीत चुके हैं। जब आपको ये पता है कि लोगों की हंसी मेरी हंसी से जुड़ी है, तो आपकी हंसी रुकेगी कैसे? रुकेगी कैसे? वो कहते हैं ना, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए, और कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। आज डिसाइड कर लो, बस मेरा आने का इतना ही मकसद है कि डिसाइड कर लो मुझे किस कैटेगरी में आना है। वक्त के सांचे बदल गए, पैदा हुए और मर गए उसमें के चैंपियन में। सब जगह सेम है, रूल इज एब्सोल्युटली सेम। क्रिकेट फील्ड और पॉलिटिक्स और यू में से क्लासरूम और ए पिक्चर थिएटर। चलिए आपको पिक्चर दिखाते हैं। एक वो पिक्चर आई थी सिंग इज किंग, देखी आपने? हैं? कितने लोगों ने देखी सिंग इज किंग? अरे वाह, बहुत लोगों ने देखी। स्वामी जी आपने नहीं देखी? मैंने एक भी नहीं देखी, मैं तो स्वामी जी आपकी ने पिक्चर देख रहा हूँ। लेकिन आज मैं आपको ऐसा कुछ चक्कर चला के जाऊंगा कि स्वामी जी कहें जाओ पिक्चर दिखाओ। क्योंकि मैं तो ऐसा बोलता हूँ अशोक भाई, हाँ, कि पिक्चर देख के 3 घंटा टाइम खराब करते हो, कुछ ऐसा बन के दिखाओ कि दुनिया तुम्हें देखे। क्या बात है? बहुत बढ़िया। चलिए स्वामी जी की और मेरी सुलह हो जाए तो अच्छा है। स्वामी जी कह रहे हैं पिक्चर मत देखो, मैं कह रहा हूं पिक्चर कम देखो। मैं भी बिल्कुल नहीं कहता हूं कि पिक्चरें सारी देखो, पिक्चर के रिव्यू पढ़ो, 20-30 पिक्चर का रिव्यू पढ़ के तब पिक्चर देखो। और जब भी देखो, जैसे कहा वो भी रंगमंच है, आप ये सोच के देखो कि जो कोई शायर कुछ लिखता है, कोई पेंटर बनाता है, कुछ फिल्म बनाता है, उसके अंदर एक समाज का दर्द भी होता है। ये स्मार्टनेस मेरी फिर है। जैसे मैंने कहा रंगमंच है ना, फोकस, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। एक और स्टेज बनाते हैं। चलिए स्वामी जी ने कह दिया चलो ये अशोक बहुत जिद कर रहा है, आज जाओ पिक्चर। पूरा साल आपने मेहनत करी है, जाओ इसके साथ, ये खुद भी बर्बाद हो रहा है, तुम्हें भी करेगा, जाओ जाओ 3 घंटे मेरे साथ छुटकारा करो। स्वामी जी ने इजाजत देती कि जाओ पिक्चर जाओ, 3 महीने खूब एंटरटेनमेंट करो। हम सब चले गए पिक्चर। 100 लोग पिक्चर देखने गए, पूरी मस्ती करी, गाने गाए, रास्ते में एक दूसरे को छेड़ा, इंटरवल में पॉपकॉर्न भी खाए, और जो स्वामी जी के वो कैंडी खाई और आंवला का जूस पिया, सारी मस्ती करी। लेकिन अब देखिए वर्ल्ड स्टेज पे 100 में से 95 लोग खाली एंटरटेनमेंट करके आ गए, और 5 लोग पिक्चर में से मैसेज लेके आ गए जो लाइफ बदल दे। तो 5 बढ़िया हैं कि एक दर्द होता है। आर्टिस्ट जब भी कुछ दिखाता है उसके अंदर दर्द होता है। होता क्या आजकल, हम केले का छिलका खा लेते हैं और केला फेंक देते हैं। ये बहुत बार होता है। उसके अंदर जो मैसेज होता है, मैसेज जो होता है वो मिस कर देते हैं। एक डायलॉग मैं आपको बताता हूं, इस पिक्चर में आपको याद कराता हूं, आप उसका जवाब देना, कंप्लीट करना उसको। स्वामी जी इस पिक्चर में हीरो को एक व्यक्ति कहता है आप ना बातें बड़ी अच्छी करते हो। देख लीजिए, माय लॉर्ड प्रूव्ड, ये सब पता है। क्या नाम आपका बेटे? आपका क्या नाम जिसने यहां बोला? वर्षा। वर्षा पे और शीत, वर्षा पे तालियों की वर्षा कर दो आप। शीतल साथ, बाकी बच्चे साथ। देखिए अब कितनी शानदार बात है, आप देखिए। आप स्वामी जी वो ये कहता है, हीरो कहता है मैं तो सच बोलता हूं, आपको अच्छी लगती है। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अ ग्रेट मैसेज। Every religion under the sun, Hindu, Muslim, Sikh, Christian, they say truth is God. Truth is God. ये मैसेज है उसका। आपने कहा सावधानी हटी दुर्घटना